संगीत की उनकी जीवन यात्रा जो है उसमें 55 वर्ष संगीत की यात्रा बहुत ही श्रद्धा से उन्होंने लोक संस्कृति का साथ दिया और सुंदर बनाने का कार्य किया। और हम बच्चों को भी उन्होंने जो संस्कार दिए वो इसी लोक संस्कृति से ले करके दिए और उसका महत्व समझाया। यही उनकी इच्छा भी थी कि युवा वर्ग हमेशा मूलता को बरकरार रखे, मूलता के साथ छेड़छाड़ कभी ना करे। जो भी नए काम करने हैं ज़रूर किए जाएं, लेकिन सुसंस्कृत तरीके से किए जाएं, उसमें कभी भी विकृति ना आए। ये उनकी इच्छा थी। अब वो हमारे बीच नहीं है, उनके विचार और उनका कार्य उसको याद करके हम प्रेरणा ले सकते हैं। स्मृति शेष रहेंगे हमेशा यादें। जी, वो स्मृति शेष रहेंगे तो यादें उनको तो पूरी दुनिया याद करती रहेगी हमेशा। ऐसे भी याद सबके जहन में वो रहती थी, सबसे जुड़ी हुई थी और सभी उनको परिवार की तरह अपना मानते थे। तो ये उनको सौभाग्य प्राप्त था कि सिर्फ फ़ैन बेस ही नहीं था बल्कि एक अपनत्व वाला फ़ैन बेस था। छठी मैया पटना घाट वाला जो गाया था, वो एक गीत उन्होंने गाया था ना, पटना के घाट पर हमहू अरगिया देबै हे छठी मैया, हम न जाएब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। तो वो दिन आया, इसी घाट पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार आज हो रहा है। पटना के ही घाट पे हो रहा है। पटना से विशेष लगाव था। जब वो छोटी थी बचपन में उनके, तो पटना के घाट की महिमा तब उन दिनों भी वैसी ही थी कि भाई और कहीं नहीं तो पटना के घाट का छठ बहुत नामी था। तो उससे प्रेरणा लेकर के ऐसा ही गीत लिखा था उन्होंने और ये गीत उनका स्वयं का लिखा हुआ भी था। तो जाहिर है सब अपने आप जो है वो प्रस्तुत होते जा रहा है किस तरह से ईश्वर ने इस रचना को किया कि एक छठ के लिए समर्पित, खास करके छठ विधा। ऐसे तो विवाह से लेकर लोक संगीत की हर विधा ही उन्होंने गाई है और सब में वैसे ही रम कर भाव के साथ उसके अंदर ढल करके उन्होंने गाया। और छठ लेकिन इनको वरदान छठ का मिला और छठ पर्व जो है वो भी और ग्लोबल हो गया। ये बहुत गहरा रिश्ता आपस में दोनों का रहा।